बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़, मैं हूं मतीउर रहमान। नाज़रीन, आज कुछ बातें करेंगे सियासत के हवाले से। सियासी जो रहनुमा हैं उनके जो रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ बयानात जारी होते हैं उस पर बात करेंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने ये बयान जारी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब अपने बलबूते के तहत आगे नहीं आना चाहती। मतलब ये कि वो उनका सियासी मोटिव नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आगे आना चाहती है। ये उसका बयान था। खैर, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कौन आगे आना चाहता है, कौन नहीं। अगर आपको सबको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कौन आगे आया है, कौन यहाँ से गुजर गए हैं, किसकी हुकूमत आई है, कौन हुकूमत करके चला गया है, और कौन आना चाहता है, कौन इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू रगड़े खा रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, जेल के सलाखें काट रहे हैं, कौन मज़े कर रहे हैं, कौन आज इक़्तिदार में, वो आप सबको पता है। खैर, इस पे भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि कल सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की साहिबजादी हुआ रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो की जो बला मुकाबिल कामयाबी का नोटिफिकेशन था, उसको सिंध हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और ये कल ये बात हुई है, इस पे आगे देखा जाए तो क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन परसों एक नई बात हुई, इस पे मैं व्लॉग करना चाहता था लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से व्लॉग नहीं कर सका। और आज मौका मिला तो मैंने सोचा कि इस बात को भी नोट कर लूँ, इस बात को भी आप लोगों के सामने रखूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान जारी किया। तासीस के दौरान उन्होंने एक बहुत सख्त बयान जारी किया कि अगर केपी गवर्नमेंट को उनका हक न मिला तो वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मतलब 9 मई के जो वाक़यात से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, फिर भी इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं। ये इनको लग रहा है कि ये लोग अ, अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन फिर भी नुकसान पहुँचाने की बहुत कोशिश में लगे हैं। पता नहीं इनको क्या हुआ है, बड़े-बड़े सियासी लोग हैं, लेकिन फिर भी नासमझ है। तरफ से हुकूमत वाले मुफ़ाहिमत की पेशकश करते हैं कि आइए मुफ़ाहिमत करें, बैठे हमारे साथ। ये लोग मुफ़ाहिमत के बजाय धमकियों की बात कर रहे हैं। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो सीट्स पे खड़े हुए थे, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान की वजह से वोट्स दिए हैं। उनको पार्लियामेंट तक पहुँचाया कि इमरान खान की मुश्किलात को दूर करेंगे, उनको रिलीफ़ फ़राहम करेंगे। लेकिन ये लोग मुफ़ाहिमत के बजाय धमकियों की बात कर रहे हैं। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा, बल्कि ये लग रहा है कि इमरान खान को और भी मुश्किलात दरपेश हो सकती है, क्योंकि ये लोग बार बार धमकियों की बात कर रहे हैं। मुफाहिमत की बात करना चाहिए, मुफाहिमत के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ, मुफाहिमत करते हैं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आप देखते हैं, ये आप लोग थोड़ी बच्चे थोड़ी है कि ये लोग आपको आपके साथ गेम गेम करें। आप भी पॉलिटिकल लोग हैं, ये भी पॉलिटिकल है, हुकूमत वाले भी पॉलिटिकल है, आप लोग भी पॉलिटिकल है। लेकिन आप लोग कम अज़ कम समझदारी से काम करें। आप लोग हमेशा की तरह जब भी पार्लियामेंट में इजलास होता है, मुक़द्दस ऐवानों में जब भी इजलास होता है, तो आप लोग शोर शराबा करते हैं, कभी जूते दिखाते हैं, तो कभी मुक्के मारते हैं, तो कभी गालियाँ निकालते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक पूरा सियासत का तो इमेज ख़त्म हो चुका है, बल्कि पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान का इमेज इसमें ख़राब हो जाएगा। बाहर जो ममालिक में जो लोग रहते हैं, उनके नज़रों में पूरा पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि थोड़ा-सा मुज़ाहरा कर लें। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, मुक़द्दस ऐवान जो है, वहाँ पे अवाम ने आप लोगों को चूज़ करके आप लोगों ने भेजा है कि आप वहाँ जाके आप लोग पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की खुशहाली की बात करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की की बात करेंगे। बट आप लोग उधर जाके कभी कोई जूता दिखाता है, कोई मुक्के मारता है, कोई गालियाँ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी खामियाँ हैं, जो इंतकामी सियासत है, वो इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द ख़ात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान एक तरक्की की राहों पे गामज़न होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।